ये जो बड़ा पैच देख पा रहे हो, ये ऐसे प्रतीत होता है कुछ ढह के आया है, या फिर ये जो बड़ा पत्थर का मलबा जो है वो नीचे की ओर बह रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। इसके कारण आपको जब हमें यहाँ पर इस प्रकार से पत्थरों का बहाव दिखाई देगा तो हम समझ जाते हैं कि हम इन बौद्ध गुफाओं पर सही तरीके से और सही रास्ते पर हम जो है पहुँच चुके हैं। देखिए ये रास्ता, अभी यहाँ से जो है आपको गुफाएं जो है वो दिखाई देगी। देखिए स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ ज़िले के सुधागढ़ पाली नाम का जो यहाँ का तहसील है, इसके आगे आए हुए और आज हम जाने वाले हैं यहीं पर के मतलब खड़सांबले नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, वे हम देखने वाले, जिन्हें नेनावली भी कहा जाता है। अभी आप ये मार्ग आप देख पा रहे हो, यह मार्ग जो है सुधागढ़ पाली से आगे आया हुआ है और ये मार्ग आगे महाड़ तक जाएगा। यहाँ से हम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर नागसेत जाने वाला जो मार्ग है वहाँ पर से लेफ्ट लेने वाले हैं। और आज आपको यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की 2000 वर्ष पुरानी सातवाहनों के समय पर निर्माण की गई प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाने वाले। तो अभी हम चलेंगे इस मार्ग से। इन बौद्ध गुफाओं तक आने हेतु अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो मुंबई से सीधा वाया खोपोली से एग्ज़िट लेकर आप सुधागढ़ पाली आ सकते हो। और सुधागढ़ पाली से ये जो रास्ता सीधे यहाँ पर महाड़ की ओर जाता है, और वहीं से हमें, जैसे मैंने कहा, नागसेत के यहाँ पर एग्ज़िट लेना है। वैसे ही आप जो है पुणे से भी आ सकते हो, पुणे से भी आपको खोपोली यहाँ तक आना होगा। खोपोली से ये जो सुधागढ़ पाली की ओर जाने वाला रास्ता है, यहीं से आगे बढ़ना होगा। यहाँ से हमें नागसेत की ओर जाने वाला भी ये जो मार्ग है, देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, इसमें नागसेत लिखा गया है, तो नागसेत की ओर हम जाएंगे। अभी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर नेनावली जो गांव है वहाँ पर रुकना है और वहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से हम चलते जाएंगे। तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का मीटर हमें चलना पड़ेगा। और हम देखिए, हम हैं और मनोज जी है, हम दोनों ही यहाँ पर इस बौद्ध गुफा की जो यात्रा है, पैदल यात्रा, वो करने वाले हैं। इस प्रकार का जो मार्ग है आपको दिखाई देगा। और ऐसे ही ये जो छोटी सी एक रिवर है, इस रिवर के सटे यह जो मार्ग है वे आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर गोमाशी नाम की और एक छोटी सी गुफा है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसे भृगु ऋषि समझा जाता है। और आज भी भृगु ऋषि नाम से ही भगवान बुद्ध की जो पूजा है, मूर्ति की पूजा वे करते हैं। भृगु ऋषि का और उस भगवान बुद्ध की मूर्ति का कोई भी संबंध नहीं है। इसके लिए कई प्रकार से पहल की गई उन्हें समझाने के लिए कि वह भृगु ऋषि नहीं। ये जो सीधा रोड आप देख पा रहे हो, ये नागसेत की ओर जाता है। और अब यहाँ पर एक बोर्ड देखिए, लेफ्ट में नेनावली की ओर जाने वाला ये बोर्ड लगा हुआ है। अभी हम नेनावली ग्राम की ओर जा रहे हैं और इसका यहाँ पर एक जो प्रवेश द्वार है वो देखिए, इस प्रवेश द्वार पर यहाँ पर नेनावली ग्राम का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो यहाँ से अभी हम सीधे चलेंगे। नेनावली गांव में हमने प्रवेश किया है और इस गांव के बाहर जाकर जहाँ से बौद्ध गुफाओं के लिए जो रास्ता गया है वहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। नेनावली गांव से आगे खड़सांबले है, तो यहाँ की जो गुफाएं हैं वे खड़सांबले गांव की रेंज में आती है। इसके लिए इन्हें खड़सांबले कहा जाता है और कुछ लोग इन्हें नेनावली भी कहते हैं। नेनावली इस गांव से चलते हुए अभी हम बौद्ध गुफाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए गांव के आखिरी छोर पर ये जो रास्ता आप देख पा रहे हो, ये रास्ता बौद्ध गुफाओं की ओर जाता है। देखिए अभी हरियाली और ये पहाड़ देखिए, इसे पहाड़ी में आखिर में
यहाँ पर की जो गुफाएं हैं वे स्थित है। देखिए इस प्रकार का जो कच्चा रास्ता है वे इन बौद्ध गुफाओं की ओर गया है। गांव में से जो रास्ता आता है उसके 300 मीटर की दूरी पर और एक पैच जो है हमें मिलता है। इस पैच में यहाँ पर एक जो रास्ता है, यहाँ पर की जो आदिवासियों की जो बस्ती है उसकी ओर जाने वाला ये रास्ता दिखाई देता है। तो इस रास्ते से नहीं जाना है, तो हमें ये जो रास्ता है इस रास्ते से आगे बढ़ते रहना है। ये जो पहला पैच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पैच आपको दिखाई दिया और ये जो पत्थर जो है ऐसे लगाए हुए आपको दिखाई दिए, यानी एक बंधारा दिखाई दिया, तो आप समझे सही मार्ग पर हो और इसी मार्ग से जो है हम अभी आगे बढ़ते रहेंगे। आप सोचते होंगे कि इन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे इतने घने जंगलों में और घनी घाटियों में क्यों किया गया होगा। देखिए इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत लंबा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र राज्य में अपितु पूरे देश भर में जितने भी पुरातात्विक स्थल और जितने भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो है उनको देखेंगे तो वे आपको मतलब आबादी से दूर दरार जंगलों में अपितु पहाड़ों में दिखाई देते हैं। उसका कारण है यहाँ पर प्राचीन काल में जो प्राचीन व्यापारी मार्ग हुआ करते थे वे इन घाटियों से गुजरा करते थे, या फिर महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार जिसे कहते हैं सह्याद्री, इस सह्याद्री में यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे हुआ है, क्योंकि इसी मार्ग से व्यापारी गुजरा करते थे और इसी मार्ग से बौद्ध भिक्खु भी गुजरा करते थे, जो वर्षावास के समय पर इन बौद्ध गुफाओं में ठहरा करते थे। इसके कारण इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है आबादी से दूर दरार घने जंगलों में और पहाड़ियों पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। ये वाला जो मार्ग आप देख पा रहे हो यहाँ पर यह हार्डेस्ट मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी और चढ़ाई चढ़कर अभी हम थोड़ी सी यहाँ पर लेयर में रास्ता है, तो हम यहाँ पर पहले लेयर में जाएंगे और पहले लेयर में जाके आगे हम जो है नीचे उतरने वाले हैं। देखिए यहाँ पर से जो ट्रैक्टर का रास्ता है, इस ट्रैक्टर के रास्ते को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेनावली गांव से हम लगभग 20% की जो यात्रा है वे करते हुए यहाँ पर अभी एक मोड़ पर आए हुए, और ये मोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अक्सर लोग जो है वे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये पहाड़ी देख पा रहे हो, अभी अब यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है आम का। इस आम के पेड़ के यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना होगा और लेफ़्ट लेकर कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक पानी का बहता हुआ ओड़ा जो है, यानी वाटरफॉल से जो पानी निकलता है वो बीच में हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। उसे पार करके हमें सीधे सीधे जाना है। देखिए ये पैच ही थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। हमें लेफ्ट में जाना है। यहाँ से आगे से आपको दिखा दूँ ये रास्ता। देखिए यहाँ पर ये बड़ा आम का पेड़ है, झाड़ी बढ़ चुकी है और नीचे से रास्ता गया है। देखिए ये रास्ता आप देखोगे यहाँ पर से ऐसे आगे हम बढ़ रहे हैं, थोड़े से पैर फिसल सकते हैं आपके। और यहाँ से नीचे से भी है और ऊपर से भी घूम के जो रास्ता है वो आया हुआ हमें दिखाई देता है, और इसी मार्ग से आगे बढ़ना है। और ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हो, इसका जो सर्कल है, इसके सर्कल के आखिरी छोर में और सामने से मध्य में आपको गुफाएं जो है वो दिखाई देने वाली है।
जो आम का पेड़ है वहाँ से जो रास्ता आया हुआ है, देखिए यहाँ पर से एक ट्रैक्टर गया है और ट्रैक्टर जो है जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से हमें नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पर एक छोटा रास्ता जो है मतलब अभी वो मिट चुका है। पहले रास्ता था यहाँ पर पैदल जाने वाला कच्चा रास्ता। तो ऐसे ही हमें इस पहाड़ी को देखते देखते आगे बढ़ना पड़ेगा और तब जाकर हम सही से यहाँ पर जो बौद्ध गुफाएं उनके मार्ग पर होंगे। और रास्ते में एक हमें दरार दिखाई देगी जहाँ पर से पानी जो है बड़ी मात्रा में बहता है और वो आगे जाकर यहाँ पर जो नदी है उस नदी को मिलता है। यहाँ पर जो पत्थरों की वॉल बनाई गई है वहाँ से रास्ता जो है नीचे आता है और नीचे से आपको यहाँ पर वन विभाग की एक चौकी दिखाई देगी और इस चौकी का सटे यहाँ पर दो पेड़ों के बीच में से रास्ता गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दरार है पानी बहने वाला, इसके हम ठीक पास आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये जो पानी है हम पार करेंगे और पार करके इन बौद्ध गुफाओं की ओर रास्ता जाता है। देखिए अभी यहाँ पर पानी जो है उतना नहीं है, थोड़ा पानी जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, हम इसको पार करेंगे। तो ये पानी ठंडा होता है और पत्थरों के ऊपर ज़्यादा पैर मत रखा करें। हम सीधे जूतों के साथ आए हुए ताकि आपको यहाँ पर हम इसकी गहराई दिखा सके। देखिए लगभग यह आधे फीट की गहराई है इस पानी की। और यहाँ से देखिए ये जो कच्चा रास्ता है वो गया हुआ है। आप कच्चे रास्ते को देखते रहिएगा क्योंकि ये कच्चा रास्ता ही हमें बौद्ध गुफाओं की ओर लेके जाने वाला है। यहाँ पर ये वाला जो पैच है यही थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी हमें ऊपर जाते ही सीधी सीधी जो चढ़ाई है ढलान की वो दिखाई देगी। ऊपर आते समय यहाँ पर रास्ते में एक लकड़ी जो है वो कई सालों से गिरी हुई है। हम देखते हैं यहाँ पर हमेशा जो है ये लकड़ी गिरी हुई हमें दिखाई देती है और इस लकड़ी को पार करके हमें जाना है। मतलब यहाँ पर इस लकड़ी को देखा तो कंफर्म हो जाता है कि हम सही मार्ग पर हैं। आइएगा। हमने लगभग ये चढ़ाई जो है वो कर ली है और ऊपर देखिए जो समतल भूभाग है उसकी ओर जाने वाला ये रास्ता। देखिए अब हम जो थकावट भरा जो पैच है वो पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी और आधा से पौन घंटा लग सकता है और उसमें से हम जो पुराना रास्ता जो है वो खोजते खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये रास्ता जो है इस प्रकार से एक छूट जाता है तो दूसरा मिल जाता है। ये जो पैच है चढ़ाई वाला वहाँ पर थोड़े बहुत थक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बैठ कर हम आराम से चल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ख्याल रखना है, यहाँ पर झाड़ी बहुत होने के कारण रेंगने वाले प्राणी सांप बिच्छू आदि हो सकते हैं। उनको देखकर हमें सतर्कतापूर्वक कदम जो है रखने पड़ते हैं। देखिए ये पहाड़ी जो है अभी
दिखाई दे रही है। यहाँ से देखिए ये जो पहाड़ है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और यहाँ से अभी हम सीधे बढ़ेंगे, सीधे हमें पूर्व की तरफ जाना है और लगभग हम यहाँ पर और 10 मिनट जो है ऐसे ही चलते रहेंगे और 10 मिनट के बाद हम लेफ्ट में मुड़ने वाले हैं। अब देखिए एक रास्ता जो है यहाँ पर अभी जिस रास्ते से हम आए हुए हैं ये नीनावली गांव से आए हुए हैं और एक रास्ता जो है वहाँ से आता है जो खड़सामले गांव से आता है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर कई प्रकार के छोटे छोटे पानी के जो पैच है वो आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही हम पूर्व में बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आखिरी एक पानी का पैच दिखाई देगा जो 3 से 4 फीट का दिखाई देता है। यहाँ पर से देखिए यहाँ पर एक रास्ता जो है आगे जाता है। आगे हम जाएंगे 200 मीटर की दूरी पर एक खाई आपको दिखाई देगी और दूसरा जो रास्ता है इन गुफाओं की ओर जाने वाला रास्ता है। तो हम ये जो लेफ़्ट वाला रास्ता है हम इसको चूज़ करेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हम देखिए अंदर से भी जाते थे लेकिन यहाँ पर आपको जो रास्ता है वो समझ में नहीं आता। इसके कारण हम देखिए आपको आसान रास्ते से लेके जाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर एक मार्किंग जो है ये मार्किंग बनाई है। आप इन मार्किंग का सहारा ले सकते हैं हम जब भी हम ऐसे जगहों पर जाते हैं दूर दरार में। और अगर हम भूल भटक जाए तो ये मार्किंग बहुत काम देती है। और ऐसे तलों पर आते समय आप इक्के दुक्के ना आया करें वरना भटक जाओगे, क्योंकि इन गुफाओं तक आना थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए आपको यहाँ पर गांव के यहाँ पर का जो नीनावली अभी तो खड़सामले गांव है यहाँ पर के अनुभवी व्यक्तियों को साथ में लेना पड़ेगा। देखें यहाँ पर बड़ा ग्रुप हो तो आसानी हो सकती है। अभी ये जो रास्ता है इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा और अभी हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम की दिशा में जो है धीरे धीरे ये जो रास्ता है वो घूमता चला जाएगा और सामने की दिशा में यह जो गुफाएं है वो आपको दिखाई देगी। आइएगा यहाँ पर देखिए अभी ये जो पैच है एक बाहर रास्ता गया है और एक जो रास्ता है वो अंदर गया रास्ता दिखाई देता है। ये मुड़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो है मुड़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रास्ता जो है वो मुड़ रहा है। ये जो पहाड़ी है वो पूरी तरीके से दिखनी बंद हो जाएगी और आगे हमें बहुत बड़े पैमाने में जो पत्थरों का गिरा हुआ जो मलबा है वो दिखाई पड़ने वाला है। तो हम उससे समझ जाएंगे कि हम बहुत गुफाओं के काफ़ी नज़दीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा जो मलबा है यहाँ पर से दिखाई पड़ रहा है और हम आगे बढ़ेंगे मतलब 101 मीटर की दूरी पर हमें बड़ी संख्या में पत्थरों का मलबा दिखाई देगा। और यहाँ पर कई बार नैसर्गिक आपत्ति भी आ चुकी है, यानी यहाँ पर भूचाल जो है वे हुआ है। उसके कारण यहाँ पर देखिए ये जो गुफाएं भी हम देखेंगे इनको काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो लोग यहाँ पर आकर गए हैं उन्होंने यहाँ पर पेड़ों को हटा दिया होता है, तो वो भी आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ इन पेड़ों पर कुछ मार्किंग भी की गई थी लेकिन वो अभी मिट चुकी है, तो वो देखते देखते आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं का फेस यहाँ पर आपको उत्तर पश्चिम में जो है इनका फेस है, यानी यहाँ पर जो आधा उत्तर पश्चिम की ओर जो मार्ग गया है वहाँ पर इन गुफाओं का फेस जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आते समय मतलब जैसे हम आगे से लेफ़्ट लेते हैं मतलब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते समय उत्तर पश्चिम का जो मैप है या फिर जो कंपास है वो आप देखें और उससे जो है रास्ता आपको सही जो है वो मिल सकता है हमें। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए रास्ता यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। जहाँ जहाँ पर से पानी के पैच बहे हुए दिखाई देते हैं वहाँ पर से रास्ता जो है वो नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर जो पैदल गया हुआ कच्चा जो रास्ता है उसको भापते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर इन गुफाओं को निर्माण करते समय यहाँ पर इसका जो मलबा है इन गुफाओं का
वो फेंक दिया गया था। और यहाँ ये जो पहाड़ी हम देखेंगे, यहाँ पर जब भूचाल आया था, भूकंप आया था, तब यहाँ पर के जो पत्थर हैं बहुत बड़ी, यहाँ का मलबा जो है नीचे गिरा हुआ दिखाई। तो आइए हम जैसे जैसे गुफाओं की ओर बढ़ेंगे, ये जो मलबा है वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आपको ये विशाल पत्थर दिखाई देगा जो कि पूरी तरीके से ढह चुका है और गिर चुका है। तो ये पत्थर आपको दिखाई दिया तो समझिए आप सही मार्ग पर हो। और इसी पत्थर के आगे साइड से रास्ता जो है आगे इन बौद्ध गुफाओं की ओर बढ़ता है। अभी यहाँ से लगभग 2 से 3 मिनट की दूरी पर बौद्ध गुफाएं जो है वे स्थित है। देखिए अभी हमने पैच देखा, ये बड़े बड़े पत्थर जो है वो देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हमने छोड़ा नहीं है और यही रास्ता जो है आगे हमें इन बौद्ध गुफाओं की ओर लेके जाने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो रास्ता है आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 रास्ते गए, एक रास्ता गया है और एक रास्ता गया है। हम दोनों रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन आइए मैं आपको यहाँ पर ऊपर से लेके जाने का प्रयास करूँगा। आइए देखिए, आप वहाँ से जाए या फिर इस रास्ते से जाए, आप यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं के मुहाने तक ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ा पैच देख पा रहे हो, ये ऐसे प्रतीत होता है कुछ ढह के आया है, या फिर ये जो बड़ा पत्थर का मलबा जो है वो नीचे की ओर बह रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। इसके कारण आपको जब हमें यहाँ पर इस प्रकार से पत्थरों का बहाव दिखाई देगा तो हम समझ जाते हैं कि हम इन बौद्ध गुफाओं पर सही तरीके से और सही रास्ते पर हम जो है पहुँच चुके हैं। देखिए ये रास्ता, अभी यहाँ से जो है आपको गुफाएं जो है वो दिखाई देगी। देखिए यहाँ से आपको ये जो कार्विंग जो है वो दिखाई देगी। देखिए जहाँ पर मैं अभी ये लकड़ी दिखा रहा हूँ वहाँ पर। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आइए, क्या होता है यहाँ पर इन पेड़ों की छाँव के कारण सामने जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी इन्हीं पत्थरों से, लेकिन ये जो पत्थर है पूरी तरीके से ढह चुके हैं। देखिए ये रास्ता इन बौद्ध गुफाओं की ओर जो है वो अग्रसर हो रहा है। और यहाँ पर इस झाड़ियों के बीच में से देखिए दोनों तरफ दुतरफा ये जो झाड़ियाँ हैं हमारा स्वागत कर रही है। आइए, और ये जो 2000 साल पुरानी हमारे पूर्वजों की ये जो विरासत है, जैसे हमारा रास्ता ताक रही हो ऐसे ही दिखाई देती है। आइएगा, ये देखिए अभी हम 5 मिनट के अंदर इन बौद्ध गुफाओं तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर एक रास्ते में जो पेड़ है वो गिर चुका है। ये पेड़ जो आप देख पा रहे हो यह पहले से ही सूखा हुआ है, लेकिन अभी बारिश के कारण यह जो है इस प्रकार से सटे गिरा हुआ दिखाई देता है। और आपने पूरे रास्ते में देखा बड़े बड़े पेड़ों के छाँव के कारण यहाँ पर फूलों के पेड़ हमें नीचे नहीं दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जो फूलों के जो पेड़ है वो दिखाई देंगे, जो यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। देखिए इन फूलों की जो महक है वो आ रही है। यहाँ पर ये फूल देखिए, ये जामुनी कलर के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जामुनी और गुलाबी ये दोनों भी जो है यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम इन बौद्ध गुफाओं पर आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पर ऊपर चल के इन बौद्ध गुफाओं की जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करने वाले। देखिए ये व्यू, ये जो ऊपर से पानी धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन अगर बरसात ज़्यादा हो तो ये जो पानी आपको दिख रहा है ये बड़ी तेज़ी से नीचे आता है और ये जो बहाव है ये विशाल जो स्वरूप है वो ले लेता है। ये जो आप पूरी रेंज देख पा रहे हो, इस पूरे रेंज में यहाँ पर बौद्ध गुफाएं निर्माण करने का प्रयास जो है वो किया गया है। देखिए यहाँ पर से एक जो हिस्सा है भूचाल के कारण पूरा ढह चुका है, वहाँ पर भी हम जाएंगे।
देखिए यहाँ पर आपको इन गुफाओं तक आने के लिए प्राचीन काल में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यह सीढ़ियाँ आप यहाँ पर से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर की जो गुफाएं हैं, एक तो उस आखिरी छोर से हम काउंट कर सकते हैं, अभी तो हम इस छोर से काउंट कर सकते हैं। आइए हम सबसे जो आखिरी वाला छोर है यहाँ का, लेफ़्ट साइड का, वहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर 2 बोर्ड जो है वो आपको दिखाई देंगे, जो पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ पर कई प्रकार के जो स्थापत्य हैं वो आपको दिखाई देंगे। पानी के कुएँ दिखाई देंगे। ये गुफाएं देखिए, इनका जो पूरा हिस्सा जो है वो ढह चुका है। देखिए पूरा मलबा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए जाने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन है, और बारिश में तो ये लगभग हमेशा इसी प्रकार का हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर बड़े ही संभल के और सतर्कतापूर्वक जो है हमें चलना पड़ता है, वरना पैर फिसल सकता है। देखिए ये जो पत्थर है बहुत ज़ोर से लगता है। यहाँ से ऐसे घूम के भी जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिरी छोर पर यहाँ पर हमें जो है स्तूपों के भग्न अवशेष जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो ये पूरी तरीके से ढह चुका है, और यहाँ पर ये जो गुफा है ये पूरी तरीके से पैक हुए हमें दिखाई देती है। ये देखिए ये गुफा ही है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर से एक छोटा सा जो रास्ता है वो पहले था और अब भी है, लेकिन यहाँ पर ये झाड़ी बढ़ गई है। देखिए यहीं पर छोटे छोटे जो स्तूप है वो अंदर है, इसके अंदर। फिलहाल जो है यहाँ पर लंबे समय से कोई आया नहीं है, तो यहाँ पर सांप बिच्छू जो है वो हो सकते हैं, और इस इलाके में थोड़े बहुत जंगली जानवर भी है तो वो भी हो सकते हैं। इन झाड़ियों को हटाते हुए अभी हम नीचे आए हुए हैं, और नीचे देखिए यहाँ पर आपको ये जो स्तूप है, स्तूप का जो मलबा है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये पूर्णाकृति स्तूप देखिए, और इस लाइन में यहाँ पर जो स्तूपा गैलरी है वो हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर आपको चमगादड़ ये दिखाई देंगे बड़े बड़े। ये देखिए यहाँ पर ये स्तूप देखिए, और वहाँ पर भी एक स्तूप जो है वो आपको दिखाई देगा, और अंदर भी शायद से ऐसे प्रकार का जो माहौल है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये स्तूप का मलबा देखिए जो पूरी तरीके से ढह चुका है। यहाँ पर देखिए ये स्तूप जो है, इस स्तूप का ये आप डोम देख पा रहे हो, यहाँ पर इसका छत हुआ करता था। ये चेतनुमा जो आकार है आप ऊपर देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर शारीरिक धातु जो है बौद्ध भिक्षुओं के वो रखे जाते थे। तो ऐसी जो गुफाएं है वो आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ये आखिरी गुफा देखिए, ये बड़ा मंडप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। और एक अंदर गुफा है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ है। देखिए इस प्रकार के, इसके अंदर कोई जंगली जानवर बैठा होगा, तो इसके कारण ऐसे जगह पर ना जाए तो ही बेहतर होगा। और यहाँ पर भी एक डेप्थ में गुफा गई है, और वहाँ पर भी शायद से कोई ना कोई जंगली जानवर जो है अंदर बैठा होगा, तो उसके लिए हम वहाँ पर जाना अवॉइड करेंगे। और अभी हम फिर से निकलेंगे मेन गुफाओं की ओर। आइए, अभी हम इन गुफाओं के बाहर आ चुके हैं और मुख्य गुफाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पूरा जो मलबा है इसी प्रकार से बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है, और इसी में से रास्ता बनाते बनाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आइएगा। बाहर निकले हुए अभी। देखिए यहाँ पर ये फिसलन भरा रास्ता है, और पैर जो है वो फिसल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पत्थर है वो चिकने हुए हैं। इसके कारण यहाँ पर शूज़ डालने के बावजूद ये फिसल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी शैवाल जो है इसके ऊपर बैठ चुकी थी, जिसके कारण एक एक कदम रखना बहुत ही ज़रूरी है।
देखिए अभी हम यहाँ पर से ये गुफाएं देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रतीत होता है ये भी एक बड़ा जो है विहार रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये पूरी जो खोलियाँ है वो देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो पत्थर है मिक्स पत्थर है, इसके अंदर जो जांबा पत्थर कहते हैं, जो लेटराइट जैसा होता है वैसा पत्थर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सारे स्मारक जो है वो भग्न होते हुए जा रहे हैं। देखें यहाँ पर ये हाल ही में इस स्मारक का यानी ये जो दीवार है वो खंडित होकर गिरी हुई है। ये देखिए ये गुफा जो है आपको बहुत ही खास और बहुत ही अलग दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत बड़ा बाग है और एक छोटा सा कक्ष है और बीच में आपको पैसेज दिखाई देगा, वरांडा दिखाई देगा। आइएगा, यहाँ पर ये पत्थर जो है इस प्रकार से बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अन्य भी इसी प्रकार के जो स्थापत्य जो है आपको दिखाई देंगे। आइए, यहाँ पर सीढ़ियाँ मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर ये स्थापत्य देखिए, दो बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के ये कक्ष आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बड़ा दालन है, बैठने के लिए भी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डोर हुआ करते थे इस दालन में प्रवेश करने हेतु, और यहाँ पर खिड़कियाँ हुआ करती थी। और खिड़कियाँ वह भी यहाँ पर देखिए स्लाइडिंग की खिड़कियाँ हुआ करती होगी। और यहाँ पर ऐसे प्रतीत होता है यह प्राचीन काल का चिकित्सालय होगा, यानी यहाँ पर प्राचीन काल में जो चिकित्सा है वो की जाती थी। यह पुराने ज़माने का दवाखाना जो क्लिनिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए जैसे मैंने उल्लेख किया, स्लाइडिंग के डोर जो है उस समय पर इन गुफाओं में हुआ करते थे। यानी सोचिए आप, उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है प्रगति उस समय पर की होगी, कितना ज़्यादा विकास जो है उन्होंने उस समय पर किया होगा। देखिए ये पहाड़ी, अभी यहाँ पर का हम मुख्य जो स्तूप और विहार जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा मंडप आप देख रहे हो यहाँ पर, और ये देखिए यह यहाँ की मुख्य गुफा, यानी चैत्य प्लस विहार प्लस यहाँ का सभा मंडप, ऐसा यह मिक्सचर जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। यानी यहाँ पर ये जो गुफा है, इन गुफाओं का 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता था। पहला, यहाँ पर ये बड़ा सभा मंडप आप देख पा रहे हो, यानी पहला सभा लेने के लिए ये जो गुफा है उसका इस्तेमाल होता था। दूसरा, ये जो खोलियाँ आप देख पा रहे हो यह विहार के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो ये विहार आप देख पा रहे हो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु विहार करते थे। और इन खोलियों में आपको यहाँ पर सामग्री रखने के लिए बनाए गए जो खाँचे हैं आप वो देख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो तीसरा इस्तेमाल जो है वे प्रार्थना करने के लिए होता था। यानी यहाँ पर बौद्ध भिक्षु, यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो जो भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, इस स्तूप की वे पूजा करते थे। और इसके मध्य में ऊपर आप देखोगे तो ऊपर आपको एक छेद बना हुआ दिखाई देगा। उस छेद में जो अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे उनके शारीरिक धातु रखे गए थे। और ये जो स्तूप देखिए बहुत ही सामान्य है। और यहाँ पर मतलब आज से 30-40 साल पहले लोगों को लगता था कि यह शिवलिंग है, क्योंकि इसका आकार जो है वैसे प्रतीत होता है। परंतु यह जो है यह प्राथमिक स्वरूप से बनाया गया स्तूप है। इसे दागोबा कहते हैं। दागोबा यानी अस्थि रखने का पात्र, यानी अस्थियों को इनमें रखा जाता था। तो इस प्रकार का ये जो चैत्य स्तूप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आपको छत नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर हार्मिका दिखाई नहीं देगी। और इसका डोम जो है थोड़ा सा अलग है और वैशिष्ट्यपूर्ण है। और यह महाराष्ट्र राज्य के जितने भी गुफाएं हैं ये उसमें आम तौर पर अलग है और वैशिष्ट्यपूर्ण है। ऐसा जो स्तूप है आम तौर पर ज़्यादा देखे नहीं जाते। तो इस प्रकार का यह स्तूप, और इसका जो निचला पोर्शन देखिए, इसकी मेरी देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर वेदिका जो पट्टियाँ हैं वे निर्माण नहीं की गई, यह ऐसा ही दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये जो खोलियाँ है, एक तो जो नॉर्मल मंक रहते थे जो थेर महाथेर उनके लिए बनाई गई थी, और एक जो त्रिपिटकाचारी जो भिक्षु उस समय पर थे जिन्हें तीनों विद्याओं का ज्ञान था
उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये जो गुफाएं है वो निर्माण की गई थी। देखिए यहाँ पर सामग्री रखने के लिए एक छोटा सा जो कक्ष है, खाचा आप देख पा रहे हो, इसका निर्माण कार्य जो है वे हुआ था। और ऐसे ही ये जो गुफाएं है वो दिखाई देगी। और इन गुफाओं में ये खिड़कियाँ देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब आर्ट एंड आर्किटेक्चर का नमूना जो है आपको यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में दिखाई देगा। और ख़ास तौर पर यहाँ पर इन पहाड़ियों में इस प्रकार का जो काम है वो किया गया। और ये जो पत्थर है, ये पत्थर कमज़ोर होने के कारण ये जो गुफाएं है वो ढहती जा रही है, इनके दीवारें जो है वो ढहती जा रही है, क्योंकि इसमें मिक्स जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी है लाल कलर की। देखिए यहाँ पर अभी हम आखिरी छोर में जाएंगे और आखिरी छोर में जाकर यहाँ पर ये गुफाएं जो है वो दिखाएंगे। देखिए ऐसे भी कहा जाता है यहाँ पर जो स्वतंत्र सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के जो है वे इन गुफाओं में उन्होंने यहाँ पर वास किया है, या फिर वो अंग्रेज़ों से बचने के लिए यहाँ पर इन गुफाओं में उन्होंने सहारा लिया था, ऐसे भी कहा जाता है। और ये जो गुफाएं हैं यह सातवाहन काल की है, ईसा पूर्व पहले सदी से लेकर ईस्वी तीसरी सदी तक इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वे हुआ है। और इन गुफाओं को बनाने के लिए लगभग 300 साल का जो अवधि है वो लगा हुआ है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेक जो है वो उपलब्ध नहीं है। देखिए ये गुफा आपको बहुत ही अलग दिखाई देगी। यहाँ पर ये ध्यान कक्ष है अलग अलग प्रकार के। देखिए ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर आइए, अभी हम यहाँ पर आखिरी छोर में आए हुए, जैसे यहाँ पर देखिए पानी का कुआं जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत ही गहरा जो पानी का कुआं है वो प्राचीन काल में रहता था। कुछ कुछ कुओं में नैसर्गिक पानी जो है वो जमा होता था, जिसे पौड़ी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। और कुछ जो पानी के टैंक है, वाटर टैंक जो है, उसके अंदर बारिश का पानी जो है वो जमा हुआ करता था। उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर सामान्य रूप से उस समय पर जो ज़रूरतमंद काम होते थे उसके लिए वह पानी इस्तेमाल में लाया जाता था। देखिए यहाँ पर अभी हम आखिरी छोर में आए हुए। यहाँ पर देखिए पत्थर जो है हाल फिलहाल ढहते जा रहा है और ये गिरते ही जा रहा है। हम जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गिरा हुआ पाते हैं। हम यहाँ पर पिछले लगभग 6-7 सालों से आ रहे हैं और 6-7 सालों से यहाँ पर इस क्षेत्र को इसी प्रकार से देखते आ रहे हैं। और इसी प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र है वो ढहते जा रहा है और ये जो पत्थर है वो गिरते जा रहा है। यहाँ पर देखिए और गुफाएं, हम रास्ते में बात करते करते हैं तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो गुफाओं का समूह है वो आखिरी छोर तक दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर यहाँ से आगे जो है आगे नहीं जा सकते। ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान कक्ष जो है आपको दिखाई देंगे इन गुफाओं में। और इसका ऊपरी छत देखिए गुफाओं की, आपको यहाँ पर ये फिनिशिंग जो है वो दिखाई देगी, यानी ये जो ढहा हुआ है। और इसके आगे भी गुफाएं होंगी, लेकिन उधर जाने के लिए रास्ता जो है वो उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए इन गुफाओं में प्राचीन काल में प्लास्टर भी किया गया था। तो यहाँ पर आपको मनोज जी जो है वो प्लास्टर दिखा रहे, उस समय पर का ये प्लास्टर इन गुफाओं में का। और इसमें कलर भी इस्तेमाल किए गए थे। तो ये कलर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ब्लैक कलर जो है वो दिखाई दे रहे हैं और अन्य भी कलर जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे। यानी यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का जो वास है वो हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए नैसर्गिक आपदा के कारण उससे पहले यहाँ पर देखिए अब भारत देश में से बुद्धिज़्म जो है या फिर बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था। और लगभग 4वीं-5वीं सदी में इन गुफाओं पर से बौद्ध भिक्षुओं का वास कम होने लगा और धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु जो है वे यहाँ से पलायन करने लगे, क्योंकि इस मार्ग से पहले व्यापारी गुजरा करते थे, लेकिन बाद में व्यापारियों का इस मार्ग पर से गुजरना कम हुआ। कुछ लोग जो है कुछ बौद्ध भिक्षु जो है वो यहाँ पर
कैसे तैसे सरवाइव कर लेते थे। लेकिन जो बौद्ध भिक्खु सरवाइव नहीं कर पाते थे, अपितु यहाँ से बहुत दूरी पर गांव होने के कारण, लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बस्ती होने के कारण उन्हें यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती होगी। इसके कारण उन्होंने ये जो स्मारक है ऐसे ही छोड़ दिए, और वे जो है ये जो स्मारक है तब से लेकर अब तक ऐसे ही वीरान जो है हमें दिखाई देते हैं। देखिए आखिरी वाला क्षेत्र हमने देखा, अभी हम मुख्य गुफा में जाएंगे।